Hello everybody, how are you? I hope you all are fit and fine. So yesterday we discussed about the सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, उसमें हमने ब्लड ग्रुप वगैरह पढ़े थे और ब्लड पढ़ा था. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. Our body, in fact, all multicellular organisms have a special system to transport the nutrients and other necessary material to the cell and waste away from the cell. हमारी बॉडी या फिर सभी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हुई होती है, उनमें एक स्पेशल सिस्टम मिलता है. किसके लिए? न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए. ठीक है, और सेल्स को न्यूट्रिशन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने के लिए. ठीक है, तो सभी सेल ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशल सिस्टम मिलता है फॉर द न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट और वेस्ट को बाहर निकालने के लिए. द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन गैस, वेस्ट एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट टू अवर बॉडी टू द अदर पार्ट इज कैरिड आउट बाय द ब्लड. ठीक है, सभी चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन, गैसेस का, न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट का और सभी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू. एंड इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन. सभी चीज़ों के ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन. द ऑर्गन रेस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ द ब्लड. ठीक है, वो ऑर्गन जो ब्लड के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड लिम्फ थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी कंस्टिट्यूट द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, वो ऑर्गन्स जो ब्लड के फ्लो और ब्लड के फ्लो एंड लिम्फ के फ्लो के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूटली यानी कि एक साथ मिलके क्या बोलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम. यानी कि ब्लड का फ्लो करवाने वाले ऑर्गन्स को एक साथ अपन मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. ह्यूमन्स हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. ह्यूमन में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज यानी बंद. यानी कि ब्लड जो होता है ना, ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट ऑलवेज. ठीक है, ब्लड हमेशा कौन पंप करता है? हार्ट. फ्लो थ्रू अ क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड. वो ब्लड जिसे हार्ट पंप करता है वो किसके थ्रू फ्लो होता है? क्लोज नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स. यानी ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है. वो ब्लड जिसे हार्ट पंप करता है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है, यानी क्लोज होता है. इसलिए इसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं. इट कंसिस्ट, क्या क्या कंसिस्ट करता है ह्यूमन का सर्कुलेटरी सिस्टम? ब्लड वेसल्स और हार्ट. कौन कौन प्रेजेंट होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में? ब्लड वेसल्स और हार्ट. अलॉन्ग विद द ब्लड आवर सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो कंप्राइज लिम्फ. ब्लड के अलावा हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं लिम्फ. ब्लड के अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में एक और लिक्विड होता है, इसे लिम्फ बोलते हैं. लिम्फ कैसा दिखाई देता है? लिम्फ इज अ क्लियर येलोइश, येलो कलर का होता है. स्लाइटली एल्केलाइन यानी थोड़े से बेसिक नेचर का होता है, बेस जैसा होता है. कॉन्गुएबल फ्लूइड होता है. कंटेनिंग वाइट ब्लड सेल्स, और इसमें वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती है. और ये लिक्विड किसके जैसा दिखाई देता है? किससे रिसेंबल करता है? ब्लड प्लाज्मा से रिसेंबल करता है, यानी ब्लड प्लाज्मा जैसा दिखाई देता है. ठीक है, अब लिम्फ के फंक्शन क्या हैं? ठीक है, तो अब हम फंक्शन ऑफ लिम्फ पढ़ते हैं कि लिम्फ के क्या क्या फंक्शन है. इट इज़ द मिडिल मैन बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू. ये ब्लड और टिश्यू के बीच में मिडिल मैन का वर्क करता है. यानी कि जब भी किसी भी ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होना होता है ब्लड और टिश्यू के बीच में, तो उसमें लिम्फ हेल्प करता है, क्योंकि वो एक एज अ मिडिल मैन वर्क करता है. इट कैरीज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन द लिवर टू द ब्लड. ठीक है, ये क्या करता है कि लीवर में जो भी प्लाज्मा का फॉर्मेशन होता है, जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस होता है लीवर में, तो ये लिम्फ क्या करता है? उन प्रोटीन्स को, प्लाज्मा को ब्लड में लाने का काम करता है. ठीक है, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्ट फैट. जितने भी फैट्स का डाइजेशन होता है ये उनको ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, सोल्यूबल विटामिन्स, हार्मोन्स एटसेट्रा सबके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है कौन? लिम्फ. इट हेल्प्स इन फिल्ट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फॉरेन पार्टिकल्स. जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी फॉरेन पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये उनको फिल्टर कर देता है और हमारी प्रोटेक्शन करता है.
लिम्फ नोड प्रोड्यूस WBC एंड एंटीबॉडीज। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? नोड्यूलस लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। तो ये लिम्फ नोड्स क्या करते हैं? WBC यानी हमारी जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो हमारी प्रोटेक्शन करती है, जिन्हें अपन लिम्फोसाइट्स भी बोलते हैं, और एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, उनको भी प्रोड्यूस करता है कौन? लिम्फ। इट हेल्प्स इन द डिफेंसिव मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। ये बॉडी की डिफेंसिव मैकेनिज्म में हेल्प करता है, यानी हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होता है और हमारी बॉडी अपने आप जो डिजीज से हमारे को प्रोटेक्ट करती है, यानी कि इस वजह से उससे ही हमें मदद करता है, तो इस वजह से इसे डिफेंसिव मैकेनिज्म बोलते हैं। नाउ वी रीड अबाउट द हार्ट। हार्ट क्या होता है आपने पढ़ा होगा, हो सकता है इतना डिटेल में नहीं पढ़ा हो, लेकिन अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी। हार्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है? हमारी थोरेसिक कैविटी में, यानी कि हमारे चेस्ट वाले पार्ट में हार्ट हमारे प्रेजेंट होता है, जो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है, तो लेफ्ट लंग के जस्ट पास में प्रेजेंट होता है, जिससे लेफ्ट लंग की साइज क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, इन बिटवीन द लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है थोरेसिक कैविटी में, और लेफ्ट लंग की साइड प्रेजेंट होता है। इट इज स्लाइटली टाइटल टू द लेफ्ट। ये कहाँ पर टिल्टेड होता है? ये लेफ्ट की तरफ टिल्ट होता है थोड़ा सा, यानी झुका हुआ होता है। हार्ट इज मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन लोकेटेड इन द मेजिडेजिटिनम। ठीक है, हार्ट कैसा होता है? मीजोडर्म से लोकेट ऑर्गन होता है। मीजोडर्म का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी जो स्किन होती है ना, उसमें 3 लेयर होती है। आपको जो ये बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है ना, ये है एपिडर्म। एपिडर्म के अब जब इस बाहर वाली स्किन को हटाओगे ना, तो इसके बीच वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं मीजोडर्म, और एक सबसे इनर साइड पर हमारी स्किन के लेयर होती है एंडोडर्म। तो जो हमारी स्किन की जो बीच वाली लेयर होती है ना, मीजोडर्म, हार्ट जो होता है उससे डिराइव्ड होता है, उससे फॉर्म्ड होता है। ठीक है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय द डबल लेयर पेरिकार्डियम। जो हार्ट होता है ना हमारा, इसके चारों तरफ एक लेयर मिलती है, हार्ट के चारों तरफ एक लेयर मिलती है, उसे अपन पेरिकार्डियम बोलते हैं। हार्ट के चारों तरफ की लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। द पेरिकार्डियम स्केप, यानी कि बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, ये जो डबल लेयर होती है पेरिकार्डियम, एक लेयर ये होती है, एक लेयर ये होती है, डबल लेयर होती है। तो इन दोनों पेरिकार्डियम लेयर के बीच का जो स्पेस होता है, इसे बोलते हैं पेरिकार्डियम स्पेस। तो जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है ना बिटवीन पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इज फिल्ड विद द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो पेरिकार्डियल स्पेस होता है, इसमें क्या फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। इट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट एंड वॉल्स। ये क्या रिड्यूस करता है? फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है। ये जो हार्ट होता है ना हमारा, उसकी वॉल्स का फ्रिक्शन कम कर देता है, जिससे हार्ट में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड सराउंडिंग टिश्यू। अब हार्ट के चारों तरफ जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं ना, अब जब भी हम, तो हार्ट उससे फ्रिक्शन तो होगा, लेकिन इसके चारों तरफ पेरिकार्डियम लेयर होती है और फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिससे फ्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, एंड सराउंडिंग, इट इज आल्सो प्रोटेक्ट द हार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स। ये किससे, ये लिक्विड क्या काम करता है? हार्ट को मैकेनिकल शॉक से भी प्रिवेंट करता है, यानी कि हार्ट को बाहर होने वाले सारे इंसिडेंट, लाइक बहुत तेज साउंड हो रहा हो, हमें कोई झटका लग जाए, तो उन सारे शॉक से भी कौन प्रिवेंट करता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड। द हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। हार्ट कितने चैम्बर की स्ट्रक्चर होती है? ये तो सबको पता है, 4 चैम्बर की। जो अपर वाले 2 चैम्बर होते हैं, इन्हें अपन बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल्स। अपर वाले ये 2 चैम्बर हैं, इन्हें अपन बोलते हैं एट्रिया या फिर ऑरिकल्स। एंड जो 2 लोअर चैम्बर्स हैं, 2 लोअर चैम्बर, ये दोनों, इन्हें अपन बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स आर मच थिकर देन दैट ऑफ द एट्रिया। ठीक है, ये जो एट्रिया की वॉल्स होती है ना, इनके कंपैरिजन में जो वेंट्रिकल्स की जो वेन होती है वो थिकर होती है, यानी कि मोटी होती है। ठीक है, द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। ये दोनों कौन से सेप्टम से सेपरेट होते हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। बोथ एट्रिया आर सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, जबकि बोथ वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और इसको कौन सेपरेट करता है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, और ये कौन सेपरेट करता है? इंटर एट्रियल सेप्टम। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हार्ट वॉल्व्स। हार्ट में कौन कौन से वॉल्व प्रेजेंट होते हैं? वॉल्व का मतलब गेट। ठीक है, जो गेट इसके अंदर ब्लड को लाने में और ले जाने में ओपन या क्लोज होते हैं। तो ये कौन कौन से गेट हैं या वॉल्व्स हैं? पहला है अपना ट्राइकस्पिड वॉल्व। द वॉल्व फॉर्म्ड इन 3 मस्कुलर फ्लैप्स और कप्स।
ये वॉल किससे मिलकर बना हुआ होता है? 3 मस्कुलर फ्लैप्स से या फिर 3 मस्कुलर कप से मिलकर बना हुआ होता है। विच गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। ये हमारा राइट एट्रियम है और ये हमारा राइट वेंट्रिकल है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है अपना ट्राइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। और ये किससे मिलकर बना होता है? 3 फोल्ड से मिलकर बना होता है। तो इन दोनों के बीच में जो ब्लड फ्लो होता है ना, इसको गार्ड करता है, प्रोटेक्ट करता है कौन सा वॉल? ट्राइकस्पिड वॉल। इन दोनों के बीच में राइट एट्रियल और राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल और ये 3 मस्कुलर वॉल्व से या फ्लैप से मिलकर बना होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला है आपका बाइकस्पिड वॉल। कौन सा वॉल? बाइकस्पिड। द वॉल विच गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल मेड अप ऑफ द 2 फ्लैप्स। अब ये देखो, ये हमारा है लेफ्ट वेंट्रिक आर्टिकल और ये है अपना लेफ्ट वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है बाइकस्पिड वॉल और ये 2 फोल्ड से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ट्राइकस्पिड प्रेजेंट होता है राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। चलो अब नीचे नेक्स्ट देखते हैं। अब अपने आते हैं सेमी लूनर वॉल्स। कौन से वॉल्स? सेमी लूनर वॉल्स। द वॉल्स प्रेजेंट इन द ओपनिंग ऑफ द राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल की ओपनिंग में प्रेजेंट होते हैं। अलाउ द एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द आर्टोरा रेस्पेक्टिवली। दे प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड। अब पता है ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके सेमी लूनर वॉल्व? मैं बताती हूँ। यहाँ पर आपके वेंट्रिकल्स खत्म हो गए बेटा, यहाँ पर आपके वेंट्रिकल्स खत्म हो गए। अब यहाँ से आपकी आर्टरी शुरू हो जाती है, ऐसी पाइप लाइक स्ट्रक्चर शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है ना बेटा, इसके साइड में प्रेजेंट, इसके लास्ट में प्रेजेंट होते हैं आपके सेमीलूनर वॉल्व। सेमीलूनर वॉल्व क्या करते हैं? ये जो ब्लड होता है इसे बॉडी ऑर्गन में भेजते हैं। कहाँ भेजते हैं? बॉडी ऑर्गन में। जब एक बार ब्लड यहाँ से इस आर्टरीज में आ जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं। ये वॉल्व बंद हो गए तो ब्लड का बैकवर्ड फ्लो नहीं होता, वापस से ब्लड इधर नहीं जाता। ठीक है, तो ये ब्लड को वापस से वेंट्रिकल्स में जाने से रोकते हैं। यही लिखा है यहाँ पे कि ये क्या करते हैं? बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, वापस से वेंट्रिकल्स में जाने से रोकते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं ये। ठीक है, अब रोल्स प्लेड बाय द वेरियस चैम्बर ऑफ द हार्ट। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। तो अब अलग अलग चैम्बर अलग अलग वर्क करता है। वो क्या क्या वर्क होता है वो देखते हैं। अपर राइट चैम्बर कलेक्ट्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अपर राइट चैम्बर, ऊपर वाला राइट चैम्बर यानी कि राइट ऑरिकल। राइट ऑरिकल क्या करता है? कलेक्ट करता है, बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। क्या करता है? बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ये बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। लोअर राइट चैम्बर, लोअर राइट, लोअर अपर तो ऑरिकल है, लोअर राइट यानी कि वेंट्रिकल, हमारा राइट वेंट्रिकल, इसका मतलब है हमारा राइट वेंट्रिकल। ये क्या करता है? ब्लड पंप्स द ब्लड टू द लंग्स। ये क्या करता है? लंग्स में ब्लड को पंप करता है। ठीक है, उसके बाद अपर लेफ्ट चैम्बर, अपर लेफ्ट चैम्बर, ऊपर वाला लेफ्ट चैम्बर यानी कि लेफ्ट ऑरिकल। ये क्या करता है? लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है, लंग्स से ब्लड को रिसीव करता है। ये लर्न होने चाहिए। और लोअर लेफ्ट चैम्बर, लोअर लेफ्ट चैम्बर का मतलब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये ब्लड को धक्का देता है, पुशेस द ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। बॉडी को ब्लड को बॉडी की तरफ धक्का देता है कि पूरा ब्लड कहाँ पहुंच जाए? बॉडी में पहुंच जाए। तो आगे ही बात समझ में? तो द राइट एंट्रियम रिसीव्स कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब अभी हमने देखा कि राइट वाला क्या काम करता है? बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करता है। तो ये जो राइट वाला होता है ना, जितना भी हमारा इम्प्योर ब्लड होता है ना, जिसमें अपने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह प्रेजेंट होती है, ये उसको कलेक्ट करने का काम करता है। राइट एट्रियम क्या काम करता है? बॉडी से ब्लड लेता है और बॉडी से कैसा ब्लड आएगा? जो इम्प्योर ब्लड होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड होगा, तो ये कलेक्ट करता है। ब्लड फ्रॉम द राइट एट्रियम देन एंटर्स द राइट वेंट्रिकल। ठीक है, सबसे पहले ब्लड यहाँ पर राइट एट्रियम में आ गया। कहाँ आ गया? राइट एट्रियम में, या ऊपर वाले पार्ट में आ गया। ये इसके 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले इसने क्या किया? पूरी बॉडी से जो जितना भी इम्प्योर ब्लड था वो यहाँ पर आ गया। कहाँ पर आ गया? राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाता है? पहले यहाँ आ गया। कहाँ? ऊपर वाले पार्ट में। अब राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल में, नीचे वाले पार्ट में आ गया। विच कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप द ब्लड टू द लंग्स। अब ये नीचे वाले पार्ट में आ गया ब्लड। अब इसमें क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये ऐसे पिचकता है, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है।
ठीक है, इसमें कंट्रैक्शन होता है जिससे ब्लड कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है। इन द लंग्स कहाँ जाता है ब्लड, लंग्स में चला जाता है। सबसे पहले तो पूरी बॉडी से ब्लड यहाँ पर आता है, कहाँ, राइट ऑरिकल में, और राइट ऑरिकल से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आता है। अब राइट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होता है जिससे ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड चला जाता है लंग्स में। अब लंग्स में, अब इसमें तो अपन ने अभी कौन सा ब्लड लिया था, इम्प्योर ब्लड। तो ये लंग्स क्या करता है, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड। लंग्स क्या करता है, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर देता है विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द लंग्स। लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उसकी हेल्प से ये जो इम्प्योर ब्लड होता है उसे प्योर ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड कर देता है। ठीक है, अब ऑक्सीजन डाल देता है उसमें, जिससे क्या हो जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है और ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। पहले तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी, लंग्स में आने के बाद वो ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड प्रेजेंट इन द लंग्स एज अ रिजल्ट ब्रीथिंग की वजह से लंग्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब वो ऑक्सीजन किस में जाके मिल जाती है, ब्लड में, और ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजनेटेड यानी कि प्योर। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम। अब पूरी बॉडी से ब्लड आ जाता है अपना राइट वाले में तो अपने इम्प्योर ब्लड आता है। कैसा आता है, इम्प्योर ब्लड। ठीक है, इम्प्योर ब्लड आता है। अब क्या होता है, लंग्स से होता हुआ जो प्योर ब्लड है, ये लंग्स है, लंग्स से होता हुआ प्योर ब्लड आपके लेफ्ट वाले में आता है। इसमें तो इम्प्योर आता है, इसमें प्योर ब्लड आ जाता है। कौन सा, प्योर ब्लड। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है लेफ्ट एट्रियम में आता है, और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहाँ चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही ब्लड आता है, इसमें ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे कॉन्ट्रैक्शन होने से ब्लड निकल जाता है और कहाँ चला जाता है, आर्टरी में। यहाँ से, और जैसे इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड कहाँ चला जाता है, पूरे बॉडी पार्ट में। कहाँ चला जाता है, बॉडी पार्ट में। तो एक बात ध्यान रखनी है, जो राइट वाला पार्ट होता है इसमें आपके इम्प्योर ब्लड होता है, जबकि जो आपका लेफ्ट वाला पार्ट होता है इसमें प्योर ब्लड होता है। पहले यहाँ पर आता है ब्लड, फिर यहाँ से वेंट्रिकल में जाता है। वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ब्लड लंग्स में जाता है, जिससे लंग्स क्या हो जाते हैं, लंग्स ब्लड को प्योर कर देते हैं। प्योर करने के बाद ब्लड लेफ्ट साइड पर आता है, फिर लेफ्ट आर्टिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस से बॉडी में चला जाता है। ठीक है, Hence, the rhythmic contraction and expansion of various chamber of the heart maintaining the transport of oxygen to all the parts of the body. ठीक है, हार्ट में जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं और एक्सपांशंस होते हैं, हार्ट के जो वेरियस चैम्बर हैं उनमें होने वाले रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपांशन जो होते हैं ऑफ द हार्ट मेंटेन्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को मेंटेन करते हैं पूरी बॉडी में। द कंप्लीट साइकिल ऑफ द इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द वन हार्ट बीट ऑफ द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट इज नॉन एज द कार्डियक साइकिल। ठीक है, एक हार्ट बीट स्टार्ट होने से लेके हार्ट बीट खत्म होने तक का जो कंप्लीट साइकिल होता है, कंप्लीट साइकिल ऑफ द इवेंट इन द हार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द हार्ट बीट, एक हार्ट बीट शुरू होने से लेके नेक्स्ट हार्ट बीट शुरू होने तक का जो साइकिल होता है उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब इस कार्डियक साइकिल में 2 स्टेजेस होती है, एक तो होती है आपके सिस्टोल स्टेज एंड देन द अनदर वन इज द डायस्टोल स्टेज।